बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में एग्जाम्पल 1.6 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1.6 हमारे साथ है यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। तो हमारे साथ दो रिलेशन है, एक हमारे साथ है फोर्स का mv² डिवाइड बाई आर स्क्वेयर और दूसरा हमारे साथ है mv² डिवाइड बाई आर। तो रिक्वायर्ड ये है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन करेक्ट है, डायमेंशनली कौन सा करेक्ट है। तो पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये हमारे साथ है डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसको हमारे साथ है MLT-2 और ये हमारे साथ किस किस MLT-2 है, बिकॉज यूनिट ऑफ फोर्स हमारे साथ है न्यूटन। न्यूटन हमारे साथ बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का हमारे साथ m है डायमेंशन, मास का हमारे साथ m मीटर हमारे साथ l है लेंथ, और s का हमारे साथ t है तो t स्क्वायर हो गया। तो MLT² मतलब ML और t स्क्वायर जब न्यूमरेटर में आ जाए तो t-2 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे साथ MLT-2 है। इस तरह डायमेंशन ऑफ मास, ये हमारे साथ m है और मास यहाँ से क्लियर है, मास का यूनिट किलोग्राम है और इसका डायमेंशन m है। इस तरह डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे साथ है LT-1। किस तरह LT-1 है, क्योंकि यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमारे साथ है मीटर पर सेकंड। तो मीटर का हमारे साथ L है और सेकंड का हमारे साथ T है। तो L डिवाइड बाई T इज इक्वल टू L और T जब न्यूमरेटर में आ जाए तो T-1 हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ R हमारे साथ है R का यूनिट मीटर है, डिस्टेंस है, मीटर है तो मीटर का L है। तो ये हमारे साथ गिवन डेटा है। ठीक है, दूसरा हमारे साथ रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड हमारे साथ क्या है, टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन फॉर फोर्स, ताकि फोर्स के लिए हम करेक्ट रिलेशन मालूम कर लें। सॉल्यूशन में पहले हम पार्ट ए चेक करते हैं और फिर हम पार्ट बी। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे साथ है, ये पहले हमने लिख लिया m फोर, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, फोर्स है, तो ये हमारे साथ है MLT-2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है mv² डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो mv² डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो m का हमें पता है, m का डायमेंशन हमारे साथ है, m मास है तो इसका डायमेंशन हमारे साथ है m। v हमारे साथ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हमारे साथ L/T है, L/T।
तो एल बाई टी हो वी स्क्वेयर है तो एल बाई टी होल स्क्वेयर हो गया। आवर आर का हमारे साथ एल है तो ये हमारे साथ हो गया एल स्क्वेयर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर। एल बाई टी होल स्क्वेयर बराबर है एल स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर डिवाइड बाई एल स्क्वेयर डिवाइड बाई एल स्क्वेयर। या ये हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वेयर और टी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर। विच इज इक्वल टू ये एल स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ ये आ जाएगा एम डिवाइड बाई टी स्क्वेयर। या इसको हम लिख सकते हैं एम टी पावर -2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ये टी पावर -2 हो गया। सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम टी पावर -2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम राइट हैंड साइड देख लें लेफ्ट हैंड साइड तो वो एम एल टी पावर -2 है और राइट हैंड साइड हमारे से एम टी -2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड dimensions of left hand side not equal to dimensions of right hand side. So f is equal to mv square divided by r square is dimensionally इनकरेक्ट। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इसकी डायमेंशन ठीक नहीं है, तो डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है, ये फार्मूला डायमेंशनली ठीक नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो तो सेम है एम एल टी पावर -2। आवर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड तो हमारे साथ फार्मूला है एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर है। तो एम का हमारे साथ एम है, वी का हमारे साथ एल बाई टी है तो एल बाई टी होल स्क्वेयर और आर का हमारे साथ एल है विच इज इक्वल टू ये आप यहाँ पे ना लिखे बल्कि ये साइड पे लिख लें या ये यहाँ पे एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर यहाँ पे लिख लो, इससे आप ये डायमेंशन लिख लें। तो ये आपके साथ आ जाएगा एम एल बाई टी होल स्क्वेयर हम लिख सकते हैं एल स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर और डिवाइड बाई एल विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर हम लिख सकते हैं एल मल्टीप्लाई बाई एल, दोबारा अगर हम ऐड करें तो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइड बाई एल इंटू टी स्क्वेयर। तो एक एल के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू एम एल और टी में अगर ऊपर लिखता हो तो ये हमारे साथ आ जाएगा टी पावर -2। सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों सेम है, अगर हम ये दोनों चीज कर एम एल टी -2 और एम एल टी -2। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 dimension of left hand side is equal to dimensions of a right hand side. So f is equal to mv square divided by r is dimensionally correct। ये डायमेंशनली ये फार्मूला ठीक है, ये फार्मूला डायमेंशनली ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का
प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एग्जाम्पल 1.6। और मोर वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।